अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। ये वीडियो मुंबई महानगर पालिका के वर्चुअल क्लास की तरफ से पेश किया जा रहा है। आज 4th स्टैंडर्ड मैथ्स का एक नया टॉपिक मैं अंसारी राशिद अख्तर आपके सामने पेश कर रहा हूँ। बच्चों, पिछले वीडियो में आपको याद होगा हमने एडिशन किया था। आज उसी एडिशन में हम कुछ नया देखने वाले हैं। वीडियो में हमने देखा था एडिशन विदाउट कैरी ओवर। आज हम एडिशन विद कैरी ओवर यानी हासिल वाली जमा किस तरह करते हैं ये देखने वाले हैं। पहले हम एक रिवीजन करते हैं। लास्ट वीडियो का एक एग्जाम्पल हम लेंगे जिसमें हम देखेंगे कि एडिशन विदाउट कैरी ओवर किस तरह हमने किया था और फिर उसकी मदद से हम आज का टॉपिक शुरू करेंगे। यहाँ पर हमारे सामने नंबर्स हैं 342 प्लस 123। इन दोनों को एडिशन करना है। हमने क्या किया था, हमने पहले एक इस तरह से बॉक्स लिया जिसमें 3 कॉलम बने थे, उसमें यूनिट्स, टेंस और 100 हमने लिखा। फिर दोनों नंबर्स को उनके प्लेस वैल्यू के हिसाब से रखा। सबसे पहले 342 में जो 2 है यूनिट प्लेस पर उसे रखा गया, फिर टेंस प्लेस पर 4 और 3 को 100 वाले प्लेस पर रखा गया। इसी तरह 123 जो था, प्लस का सिंबल लगाने के बाद 3 को यूनिट प्लेस पर रखा, 2 को टेंस के प्लेस पर रखा और 100 के प्लेस पर 1। अब शुरुआत हम करते हैं हमेशा यूनिट कॉलम से। तो यूनिट कॉलम में यहाँ पर है 2 और 3, दोनों को ऐड करने पर हो जाता है 5। टेंस कॉलम में आते हैं तो यहाँ पर है 4 और 2, दोनों को ऐड करने पर हो जाता है 6। और लास्ट में 100 के कॉलम में है 3 + 1, दोनों को ऐड करने पर हो जाता है 4। तो इस तरह आंसर हो गया था 465। यहाँ पर उसे हम इस तरह लिखते हैं 2 और 3 is 5, 4 और 2 are 6 and 3 और 1 makes 4। तो आंसर हो गया 465। इस क्वेश्चन में जो आंसर्स आ रहे थे वो सिंगल डिजिट आ रहे थे, या उसे हम कहेंगे कि 1 to 9 ही आ रहा था। अब अगर किसी सम में, किसी एडिशन में 2 डिजिट वाला आंसर आ रहा हो तो उस वक्त हमें कैरी ओवर करना होता है। वो आज हम देखते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर 2 लड़कियां हैं, तन्वी और सानवी। तन्वी के पास 637 बीट्स हैं। किस तरह से, तो उसके पास 6 जो है वो पर्सेस हैं, उसके अलावा 3 जो है 3 स्ट्रिंग्स ऑफ बीट्स हैं और सिंगल 7 बीट्स हैं। कैसे अरेंज किया हुआ है, पर्सेस, स्ट्रिंग्स और सिंगल बीट्स, यानी मोतियों का पर्स है, मोतियों का हार है और सिंगल मोती है। इसी तरह सानवी के पास 574 बीट्स हैं जिसमें से 5 पर्सेस हैं और 7 जो है स्ट्रिंग से हैं और उसके अलावा 4 बीट्स जो है वो सिंगल है, 4 मोतियां अलग से हैं। क्वेश्चन होता है कि दोनों लड़कियों के पास कुल मिलाकर कितने मोती हैं, कितने बीट्स हैं। तो अब इन दोनों को हमें जब टोटल मालूम करना है तो उसके लिए हमेशा हम एडिशन करते हैं और एडिशन हम हमेशा यूनिट प्लेस से करते हैं। यहाँ पर अगर यूनिट की बात करें तो ये जो सिंगल बीट्स हैं वो यूनिट्स हैं। यहाँ पर हम यूनिट से शुरुआत करेंगे। जब हम ऊपर के 7 और नीचे के 4 यानी 7 + 4 इन बीट्स को ऐड करते हैं तो हो जाते हैं 11। 11 में से जो 10 है ना, 10 बीट्स को मिलाकर हम एक स्ट्रिंग बना लेते हैं और एक बीट जो है वो अकेला बच जाएगा। इस तरह से 1 न्यू स्ट्रिंग एंड अ सिंगल बीट। अब यूनिट का कॉलम या सिंगल मोतियों के बाद आगे बढ़ते हैं तो हम आते हैं टेंस वाले कॉलम में, यानी हमें मोतियों के जो हार हैं उन्हें ऐड करना है। तो मोतियों के हार ऊपर हम देख रहे हैं 3 हैं, तन्वी के पास 3 थे और सानवी के पास जो है वो देयर आर 7। 3 + 7 करने पर हमारे पास कुल कितने स्ट्रिंग हो जाते हैं, 10 स्ट्रिंग्स हो जाते हैं। उन 10 स्ट्रिंग्स के साथ ये जो एक नया स्ट्रिंग यहाँ पर बना हुआ था, एक नया जो मोतियों का हार बना हुआ था, उसे भी हम ऐड कर लेंगे। तो उसे ऐड करने के बाद ये 11 स्ट्रिंग हो जाते हैं, 11 मोतियों के हार हो जाते हैं। अब
इन मोतियों के हार को अगर हम देखें तो 10 मोतियों के हार मिलकर कुल 100 मोती हो जाते हैं। और जब कोई चीज़ 100 होती है तो उसे हम पर्स में काउंट कर लेते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर लेफ्ट हैंड पर पर्सेस हैं, तो ये 10 मोतियों के हार मिलकर एक नया पर्स बन जाएगा और एक मोतियों का हार वो अलग से बचेगा। इस तरह एक नया पर्स हमें मिल गया और एक मोतियों का हार बचा हुआ है और एक सिंगल मोती बचा हुआ है। अब आते हैं दोनों के पास कितने पर्स हैं उनकी तादाद देखें। तो दोनों के पास कुल मिलाकर 11 पर्स हैं और उन पर्सेस में 100 मोती हैं। अब ये जो एक नया पर्स बना था उसे भी उसमें मिला देंगे। इस तरह से कुल 12 पर्स हो जाते हैं ना। देयर आर 12 पर्सेस इन टोटल। अब इन 12 पर्सेस में कितने मोती होंगे? तो हर पर्स में 100 मोती हैं ना। देयर आर 100 बीड्स इन ईच पर्स। ऐसे में जब हम 1000 यानी 1000 बीड्स को अलग कर लेंगे तो वो कहलाएगा एक वैलेट। तो शुरुआत करते हैं 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 एंड 1000। 1000 जब होता है तो 1000 की जगह उसे हम कहते हैं 1000। ये 10 पर्सेस मिलकर जब 1000 हो रहा है तो उसको जाहिर करने के लिए हम 1000 का वर्ड यूज़ करते हैं और एक वैलेट यानी एक इस तरह का वैलेट हम इस्तेमाल करेंगे। अब इस वैलेट के बाद हम क्या देख रहे हैं कि 2 पर्सेस आर रिमेनिंग ना। 2 पर्स जो है वो बच रहे हैं। इसे सिंपलीफाई करें तो इस तरह से हो जाता है कि एक 1000 का पर वैलेट है, उसके अलावा 100 के 2 पर्सेस हैं, एक स्ट्रिंग है और एक सिंगल बीट है। उसे नंबर में हम जाहिर करते हैं कि 1211 बीट्स दोनों के पास होते हैं। ये तो हमने सिंबॉलिकली ले लिया। अब आगे बढ़ते हैं और इसे सिंपल कैलकुलेशन हम नंबर्स की मदद से कैसे करेंगे वो समझते हैं। तो चलिए दोनों के पास जो बीट्स हैं उनका हम एडिशन करते हैं ना। एडिशन करने के लिए जैसा अभी हमने किया था कि 637 और 574 को एडिशन करते वक्त हम इस तरह से एक टेबल बना लेंगे। उस टेबल पे हम यूनिट, टेंस, 100 और चूंकि यहाँ पर आंसर में 4 डिजिट आ रहा था इसलिए हम 1000 का भी एक कॉलम बना लेते हैं ना। लास्ट में जो TH लिखा हुआ है वो 1000 है। अब प्लेस वैल्यू के हिसाब से 637 को यहाँ पर रखेंगे तो यूनिट कॉलम में आ जाएगा 7, टेंस के कॉलम में आ जाएगा 3 और 100 के कॉलम में आएगा 6। इसी तरह प्लस का सिंबल लगाने के बाद 574 को नीचे रखना होगा तो यूनिट कॉलम में आएगा 4, टेंस कॉलम में आएगा 7 और 100 के कॉलम में आता है 5। शुरुआत करेंगे यूनिट के कॉलम से। 7 + 4, 7 + 4 को ऐड करने पर आंसर आ जाता है 11। 11 में चूंकि 2 डिजिट्स आ रहे हैं और हमें हमेशा आंसर में एक ही डिजिट लिखना होता है, इसलिए जो सेकंड वाला डिजिट है उसे हम कैरी ओवर करते हैं। कैरी ओवर का मतलब क्या होता है कि उसे यूनिट के कॉलम से उठाकर टेंस के कॉलम में, जो कॉलम लेफ्ट में रहेगा वहाँ पर रखना होगा। तो हम इस 1 को यहाँ से उठाकर टेंस वाले कॉलम के ऊपर यहाँ पर लिख देंगे। इस तरह से हमारा 11 का जो सेकंड डिजिट है टेंस प्लेस पर जो 1 था उसे यहाँ लेकर आ जाएंगे। अब टेंस के कॉलम में हमारे पास 3 नंबर हो गए हैं। कौन कौन से हैं? 1, 3 एंड 7। जब हम एडिशन करेंगे तो तीनों को करना होगा। तीनों को ऐड करने पर फिर से नंबर आ जाता है 11। अब इस 11 में वही अमल हमें फिर से करना होगा क्योंकि हमें सिंगल डिजिट में आंसर चाहिए। तो यहाँ पर 2 डिजिट से हैं, इसलिए इस सेकंड डिजिट को हमें कैरी ओवर करना होगा नेक्स्ट वाले कॉलम में। तो नेक्स्ट कॉलम जो है वो 100 का है, तो इस 1 को हम कैरी ओवर करेंगे 100 के कॉलम में और यहाँ पर उसे ऊपर लिखेंगे।
ऊपर लिखने के बाद 100 के कॉलम में भी 3 नंबर हो जाते हैं, 1, 6 एंड 5। तीनों को एक साथ हम एडिशन करेंगे तो हमारा आंसर हो जाता है 12 ना। 12 इज अगेन अ 2 डिजिट नंबर। उसमें जो सेकंड डिजिट है वो है 1। उस 1 को हमें यहाँ से हटाना है और हटाने के लिए हम क्या करेंगे, उसे कैरी ओवर करेंगे बाजू वाले कॉलम में, नेक्स्ट कॉलम में, यानी 1000 के कॉलम में। अब 1000 के कॉलम में पहले तो कोई नंबर नहीं था, लेकिन अब यहाँ पर 1 आ गया हुआ है और कुछ भी नहीं है, इसलिए 1 को वैसे ही यहाँ पर लिख देंगे। तो हमारा आंसर बन जाता है 1000 के कॉलम में है 1, 100 के कॉलम में 2 और टेंस के कॉलम में है 1 और यूनिट के कॉलम में है 1। टेंस और यूनिट के कॉलम को मिलाकर पढ़ना होगा, इसलिए से हमारा आंसर हो गया है 1211। तो देखा किस तरह से हमने यहाँ पर कैरी ओवर का अमल किया कि जिस कॉलम में आंसर में 2 डिजिट वाले नंबर्स आ रहे थे, उसका 10th प्लेस का जो नंबर था उसे हमने नेक्स्ट कॉलम में कैरी ओवर किया। यानी पहले में 11 आ रहा था तो हमने 10th वाला जो 1 था उसे नेक्स्ट कॉलम में कैरी ओवर किया। चलिए और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो हमारी बुक में दी हुई है। यहाँ पर हमारे सामने एग्जांपल है 548 प्लस 957। कॉलम में लिखने के बाद यूनिट से शुरुआत करेंगे 8 एंड 7। 8 प्लस 7 इज कितना हो जाएगा, 8 प्लस 7 मेक्स 15। तो 15 में चूँकि 2 डिजिट नंबर्स हैं इसलिए हमें 1 को यहाँ से कैरी ओवर करना होगा। 1 को कैरी ओवर करके 10th वाले कॉलम में लाएंगे। 10th वाले कॉलम में आने के बाद अब 10th वाले कॉलम में 3 नंबर्स हैं, 3 डिजिट्स हैं, 1, 4 एंड 5। तीनों को एक साथ हमें एडिशन करना होगा। एडिशन करने पर 1 प्लस 4 प्लस 5 ये बन जाता है 10। उस 10 में अगेन देयर आर 2 डिजिट नंबर्स 0 एंड 1। उसमें जो 1 है जो 10th प्लेस पर होता है उसे हमें कैरी ओवर करके नेक्स्ट कॉलम में ले जाना है, यानी 100 वाले कॉलम में ले जाना है। 100 वाले कॉलम में उसे इस तरह ले जाएंगे, नीचे सिर्फ 0 रहेगा। अब 100 के कॉलम में अगेन देयर आर 3 डिजिट्स 1, 5 एंड 9। इन तीनों को ऐड करने पर हमारा आंसर हो जाता है 15। 15 इज अ 2 डिजिट नंबर। उसमें जो सेकंड प्लेस पर जो डिजिट है 1 उसे हमें कैरी ओवर करना होगा नेक्स्ट कॉलम में। तो 1 को नेक्स्ट कॉलम में कैरी ओवर करेंगे, 1000 के कॉलम में 1 आ जाएगा। 1000 के कॉलम में कुछ और नहीं है इसलिए उस 1 को हम वैसे ही नीचे आंसर में लिख लेंगे। तो आंसर में लिखने के बाद हमारा आंसर बन जाता है 1505। इस तरह से 548 प्लस 957 का आंसर बन गया 1505। ये एग्जाम्पल्स हम देख रहे हैं जहां पर कैरी ओवर करके हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने नंबर है 650 प्लस 879। यूनिट से शुरुआत करेंगे। यूनिट में है 0 एंड 9। 0 और 9 को ऐड करने पर हमारा आंसर होता है 9। 9 जो है वो सिंगल डिजिट नंबर है इसलिए यहाँ पर हमें कैरी ओवर करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। 10th कॉलम में आते हैं तो वहाँ पर 5 प्लस 7 दे मेक 12। 12 इज़ अ 2 डिजिट नंबर इसलिए उसका जो 10th प्लेस का 1 है वो कैरी ओवर हो जाएगा नेक्स्ट कॉलम में, यानी 100 के कॉलम में, और नीचे 2 जो है वो लेफ्ट ओवर होगा। देन 100 के कॉलम में 1 प्लस 6 प्लस 8, इन दोनों को ऐड करने पर बनता है 15। 15 इज अगेन अ 2 डिजिट नंबर और उसका जो 1 है उसे कैरी ओवर करके हम 1000 के कॉलम में ले जाएंगे। तो 1000 के कॉलम में अब आ जाता है 1, पहले कुछ भी नहीं था तो अब वो 1 जो है आंसर में भी वैसा ही आ जाएगा। आंसर में आने के बाद हमारा टोटल नंबर हमारे सामने आ जाता है 1529। बच्चों यहाँ पर यूनिट के कॉलम पे आप अगर गौर करें तो वहाँ पर आंसर 9 आ रहा था इसलिए वहाँ पर हमें कैरी ओवर करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। नेक्स्ट हमारे पास नंबर है 489 प्लस 511। यूनिट से शुरुआत करेंगे 9 प्लस 1। 9 प्लस 1 एडिशन करने पर हमारे सामने आंसर आ जाता है 9 एंड 1 मेक्स 10। उसमें 1 जो है उसे कैरी ओवर करना पड़ेगा 10th के कॉलम में।
टेंस के कॉलम में करने पर अब टेंस के कॉलम में हमारे पास 3 नंबर हैं 1, 8 एंड 1 ना। पहले से 8 एंड 1 थे और जो कैरी ओवर होकर 1 आया है, इस तरह से तीनों मिलाकर हो जाते हैं 10 में हमें वही अमल करना रहेगा। फिर से हम इस 1 को यहाँ पर कैरी ओवर करेंगे, 100 के कॉलम में लेकर जाएंगे और 100 के कॉलम में जाने के बाद अब 100 के कॉलम में 3 नंबर है 1, 4 एंड 5। तीनों को एक साथ ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 10। उस 10 में अगेन यहाँ पर 2 डिजिट्स आ गए थे, तो इस 1 को हमें 1000 के कॉलम में कैरी ओवर करना होगा। इस 1 को जब 1000 के कॉलम में कैरी ओवर करते हैं तो 100 के कॉलम में 0 बचता है। अब 1000 वाले कॉलम में ओनली देयर इज़ 1, उसमें कुछ भी ऐड नहीं हो रहा है, इसलिए वही 1 नीचे आ जाएगा और हमारा आंसर आ जाता है 1000 ना। यहाँ पर 100, टेंस और यूनिट्स तीनों कॉलम में 0 0 है, इसलिए हमारा आंसर बन गया 1000। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे सामने क्वेश्चन है सॉल्व द सम्स गिवन ना। हमारी बुक की एक्सरसाइज है जिसमें नंबर दिया हुआ है 4984 प्लस 775। दोनों को ऐड करना है तो शुरुआत करेंगे यूनिट के कॉलम से। 4 एंड 5 को ऐड करने पर दे मेक 9 इज अ सिंगल डिजिट नंबर, इसलिए इसमें कैरी ओवर नहीं होगा। नेक्स्ट जो है वो टेंस का कॉलम है। टेंस के कॉलम में हम देख रहे हैं कि वहाँ पर 8 एंड 7 है। 8 एंड 7 को मिलाकर बन जाता है 15 में इज अ 2 डिजिट नंबर, इसलिए यहाँ पर हमें कैरी ओवर करना होगा। हम इस 1 को कैरी ओवर करके नेक्स्ट यानी 100 वाले कॉलम में लेकर आ जाएंगे। अब 100 के कॉलम में है 1, 9 एंड 7। 1, 9 एंड 7 को ऐड करने पर हमारा आंसर बनता है 17। 17 इज अ 2 डिजिट नंबर, इसलिए उसका जो टेंस प्लेस का 1 है उसे कैरी करके नेक्स्ट कॉलम में लाना रहेगा 1000 के कॉलम में। 1000 के कॉलम में पहले सिर्फ 4 था, अब कैरी ओवर होने के बाद वहाँ पर 1 भी आ गया है, तो 1 + 4 मेक 5। इस तरह से 1000 के कॉलम में 5 आने के बाद हमारा आंसर बन गया है 5759। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7850 प्लस 20। देखिए यहाँ पर 4 डिजिट नंबर के साथ हमें सिर्फ 2 डिजिट नंबर ऐड करना है। पहले उसे टेबल में हम इस तरह लिख लेंगे। यूनिट के कॉलम में हम लिखते हैं 0, टेंस के कॉलम में 5, 100 के कॉलम में 8 और 1000 के कॉलम में 7। 29 को भी उसी तरह से यूनिट और टेंस के कॉलम में लिख लिया जाएगा। यूनिट के कॉलम में होगा 9 और टेंस के कॉलम में 2। 100 और 1000 के कॉलम्स एम्प्टी रहेंगे, खाली रहेंगे, क्योंकि वो 2 डिजिट नंबर ही है। शुरुआत करेंगे यूनिट से 0 एंड 9, दे मेक 9 में तो कोई भी नंबर कैरी ओवर नहीं होगा क्योंकि वो सिंगल डिजिट है। टेंस के कॉलम में आते हैं 5 + 2, 5 + 2 मेक 7। 7 इज अगेन अ सिंगल डिजिट नंबर, इसलिए उसे भी कैरी ओवर करने की ज़रूरत नहीं है ना, यहाँ पर कैरी ओवर नहीं हो रहा है। 8 100 के कॉलम में है 8 इज अगेन सिंगल, वो भी ऐसा ही रहेगा। और 1000 के कॉलम में है 7, वो भी वैसा ही सिंगल डिजिट में 7 आ जाएगा, तो आंसर बन जाता है 7879। यहाँ पर कैरी ओवर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आंसर में सिंगल डिजिट वाले नंबर आ रहे थे। इसी तरह अगर हमें 3 नंबर्स का एडिशन करना हो, इस एग्जाम्पल हमारे सामने है 5689 प्लस 135 प्लस 87। इन तीनों का हमें एडिशन करना है, तो चूँकि सबसे ज़्यादा 4 डिजिट वाला नंबर है इसलिए हमने 4 कॉलम्स लिए हुए हैं, यूनिट्स, टेंस, 100 एंड 1000। अब शुरुआत करके सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू के हिसाब से नंबर्स को रखेंगे। पहले जो लेफ्ट से नंबर दिया हुआ है 5689, उसे यहाँ पर प्लेस वैल्यू के हिसाब से रखेंगे, तो यूनिट के कॉलम में आ जाएगा 9, टेंस में आ जाएगा 8, 100 में आएगा 6 और 1000 में 5। प्लस का सिंबल लगाने के बाद 135 को इस तरह से रखना होगा कि यूनिट में आ जाएंगे 5, टेंस में है 3 और 100 के कॉलम में है 1। 87 को हम यहाँ पर रखेंगे तो यूनिट के कॉलम में आएगा 7 और टेंस के कॉलम में आएगा 8। बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि जितना भी डिजिट वाला नंबर हो, शुरुआत हमें हमेशा यूनिट प्लेस से करनी है। अब यूनिट के कॉलम में यहाँ पर 3 नंबर्स दिए हुए हैं, 9 + 5 + 7, तीनों को ऐड करते हैं तो ऐड करने पर बनते में एक 21। 21 में जो सेकंड डिजिट है 2, जो टेंस प्लेस पर है, वो हमें कैरी ओवर करना होगा। हम उसे टेंस वाले कॉलम में यहाँ पर लेकर आ जाएंगे।
और यहाँ लाने के बाद अब 4 नंबर हमारे सामने है, 2 + 8 + 3 + 8, तीनों को ऐड करते हैं तो तीनों को ऐड करने पर अगेन कितना होता है 21। 21 में अगेन इट इज़ द 2 डिजिट नंबर, तो इस 2 को हमें कैरी ओवर करना होगा। कैरी ओवर करके जब यहाँ पर लाते हैं तो 100 के कॉलम में 3 नंबर हो जाते हैं, 2 + 6 + 1, तीनों को ऐड करते हैं तो ऐड करने पर दे मेक 9। 9 चूँकि सिंगल डिजिट नंबर है इसलिए यहाँ पर कैरी ओवर नहीं होता। 1000 के कॉलम में 5, उस 5 को हम वैसे ही आंसर में लिख लेंगे। इस तरह से हमारा आंसर बन गया 5911। बच्चों ये वीडियो यहाँ पर यहीं ख़त्म होता है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।